देखिए ईश्वरी विधान। एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, गंडकी नदी महानदी मानी गई। गंडकी नदी की एक विशेषता सबसे बड़ी है आज भी, गंडकी नदी में ही तुम्हें शालिग्राम जी की मूर्तियां मिलेंगी, अन्यत्र नहीं है। आज भी ये विशेषता है, ये शालिग्राम जी की मूर्ति यदि आप पाएंगे तो गंडकी नदी, तो कृष्ण में है गंडकी नदी, कृष्ण में स्वरूप। ऐसा वर्णन किया गया है कि ये भगवान स्वयं इस नदी के अंदर अपना बना रखा है वो, कि हमारा घर स्थान यही है। उस प्रकार की प्रवृत्ति है इनकी। तो ऐसे महाराज स्वयं ये उस गंडकी नदी के पास आके स्नान किए। स्नान करने के बाद फिर सूर्यांजलि, और सूर्यांजलि देने के बाद ब्रह्माक्षरम अभिघ्राणः। यहां पर वो ब्रह्माक्षर क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र खूब ध्यान रखें, इसको ब्रह्माक्षर माना गया। सबसे प्रमुख चीज जो है गायत्री मंत्र इसलिए माना जाता है कि हमारी बुद्धि को भगवान की ओर ले जाने वाला मंत्र यही है। बस ये सबसे बड़ी बात, प्रारंभिक स्थिति में मन की शुद्धि और भगवान की ओर ले जाएगा यदि कोई, तो उपासना का मंत्र गायत्री है। तो इस गायत्री मंत्र का जप, जिसको कहा जाता है ब्रह्माक्षर, ये गायत्री मंत्र का जप करना है। और बिल्कुल नदी के किनारे घटना क्या हुई वहां? तात्र तदा राजन हरिणी पिपासया। राजन परीक्षित जी एक उस बीच में एक हरिणी मृगी है, गर्भवती थी वो, पिपासया पानी पीने की अभिलाषा में जलाशय के समीप, उसी नदी के समीप में वो आई। ये इस तट पर थे, वो उस तट पर आई है। जंगल बड़ा था। दया पेटी मान उदके, जैसे ही जल में पेटी है मान, अर्थात जैसे ही उसमें मुंह लगाती है पीने के लिए, तावदेव, ठीक उसी समय आगे दूर बिल्कुल सन्निकट, न तो मृग पते न दो लोक भयंकर उदपतत। वो एक बड़ा सिंह की आवाज, यदि आप देखें तो लोग भयंकर है, और वो तो मृगी है, मृगी नहीं है। मृगी और मृग में भी अंतर होता है, पुरुष में और पुरुष और स्त्री में भेद होता है। पुरुष प्राय ऐसा है कि वो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, वो तो एक अलग चीज है जो स्त्रियों से भी कमजोर हो, लेकिन वैसे पुरुष जो होते हैं उनके हृदय सुदृढ़ होते हैं, और स्त्री का हृदय कमजोर होता है। एक फायरिंग हो जाए बस ये रात को घबराएंगी, और आदमी जो है उसने कहा क्या हो गया, उसमें अटाई में घूम रहा है, बैठ रहा, कोई चिंता नहीं, तो उसके हृदय प्राय कठोर होते हैं। स्त्रियों के हृदय कोमल होते हैं, इनके अंग भी कोमल होते हैं, पुरुषों के अंग भी कठोर होते हैं। पुरुषों की बुद्धि भी कठोर होती है, स्त्रियों की बुद्धि भी कोमल होती है। यही कारण उसका होता है कि इनके ऊपर तत्काल अधिकार हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आ जाए घुमा देने वाला तो एक सेकेंडों में घूम जाएंगे, लेकिन पुरुषों को घुमाना आसान नहीं पड़ता है, बड़ा कठिन होता है। क्यों? इनकी बुद्धि में कोमलता नहीं है, कठोरता है, और उनकी बुद्धि में कोमलता होती है। तो कोमल हृदय होने के कारण से ये घबरा जाती है। मृगी की क्या हालत होगी? और वो कौन है? मृगपति। वो तो मृगी का पति नहीं बताया जा रहा है, शास्त्रीय आधार से कहा गया मृगपति, जो ज्यादा घर का जिम्मेदार है उसका वो अधिकारी है। वो मृगपति उन्नारा लोग भयंकर उत्पदत, इस प्रकार का एक भयंकर आवाज, लोग भयंकर जो है वो मृगपति सुनता है, उसके लिए भयानक है। मृगी क्या करेगी बेचारी? मृगी
घबरा गई कि मालूम होता है कि इसका अधिकार मेरे ऊपर होना है और अब हम कहां जाए। घबराई वो तम मृग बधु, अरे मृग की बधु है वो, क्या हिम्मत रखती है, क्या ताकत रखती है, क्यों प्रकृति विक्लवा, ये तो प्रकृति से विक्लव है, मृगी बनेगा, ये तो स्वाभाविक है, इतनी भी प्रकृति विक्लव है। तो उन तरीकों से मृगी क्या करती बेचारी, बहुत घबराई, चकित निरीक्षण, बहुत चकित स्थिति में उसने इधर उधर दृष्टि डाली कि है कोई जो मुझे बचा ले, या वो कितनी दूर है जिसकी आवाज आ रही। तो इस तरीके से मृगी बड़े आश्चर्य के साथ में इधर उधर घेरी, लेकिन कोई ऐसा उसको जान नहीं पड़ा कि हमारी रास्ता में जो आपत्ति आ गई है वो बच जाए, ऐसा नहीं मालूम पड़ा। भया सरसाई, भय की स्थिति और बनी, और विचार ये किया कि उस तरफ एक संत ऐसे बैठे हुए हैं, तो यदि हम यहां से छलांग लगावे और उस पार हो जाए तो संत हमारी रक्षा कर लेंगे। ये भावना उसके हृदय में आई मृगी की। देखो ये बात मत सोचिए, ये पक्षी भी जानते हैं कि कौन हमें मारने वाला है और कौन हमें खिलाने वाला है, ये जानते हैं। आप देखिए बंदूक की फायरिंग करिए, जाने कहां तक उठते हैं, और बंदूक आप जा रहे हो किसी वन से निकलिए कि आवाज एकदम करने लगते हैं कि अत्याचारी आ रहा, समझ के रहना, तुरंत बता देंगे, वो जान जाते हैं कि लिए है, फौरन कहेंगे। और सज्जन घरों के अंदर आटा मारा जाता है, हट जाए वो जरा, तो चिड़िया सब वही आ करके चुनती है, आटा सब लेती है और चुन रही है, उनको ये चिंता नहीं है कि हम यहां मारी जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए, ये सब हित अनहित वो पशु पक्षी, ऐसा कोई है ही नहीं जो हित अनहित जानता हो। इसलिए उसके मन में भावना बनी कि जब उस तरफ चली जाए तो हम बच सकती हैं। तो भयभीत व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण ताकत अपनी लगाएगा। अगर कोई आदमी जान जाए कि हमारे ऊपर आपत्ति आ गई है और उधर बच सकते हैं तो अपनी पूरी ताकत को खर्च कर देगा वहां। वही हालत हुआ कि एक लगी, वो भी गर्भवती, तक के ऊपर से उलटती तो जरूर है, चिपकती है और चाहती यह है कि उस तरफ चली जाए, ये उसने चाहा। लेकिन अभी गर्भवती मृगी में क्या साहस होता है, क्या करेगी। तस्या उत्पतंत्या, जो ये चिपकने की कोशिश की इन तरीकों से, तो उस चिपकने में कहां उतर जा पाए, अंतर्वत्या उर्भयात, और भयभीति है तो ये वहां तो नहीं जा पाई, उतर नहीं जा पाई। चिपकने में ये बीच मार्ग में, यानी नदी की जो धार है, धार में उतर नहीं जा पाई, धार के अंदर आकर के बड़ी ताकत लगा के आ गई, लेकिन उधर नहीं जा पाई। जब में जब वो गिर पड़ी तो चिपकने की स्थितियां क्या होती हैं, जब आदमी कोई चिपकेगा तो होता है ये कि ये आपस भीतर की उठती है ऊपर, तो ये जब ऊपर उठने की कोशिश की, गर्भवती थी वो, तो एवं निर्गता गर्भा स्रोत निपा, ये स्थिति ये बदले, वो छलांग लगाने की स्थिति में थी, वो समझ नहीं पाई, गर्भ उसका जो था वो जल में आ गया, स्रोत जो धार बह रही थी उस पर गिर गया। प्रश्रवण, देखिए क्या होता प्रसव, अब वो प्रसव तो हो गया उसका। उत्सर्पण, जब ये स्थिति उसकी आ गई अब, तो पुत्र का दुख सबको होता है और पक्षियों को भी होता है, सब भयभीत होते हैं। तो वो अकड़ी क्या, वो आपत्ति तो आई उसके ऊपर, तो ये जान तो गई कि हमारा गर्भ समाप्त हो गया, इसे खेद आतुरा, बहुत दुखित थी वो, लेकिन फिर भी अपने मन बचने का उपाय हर आदमी बनाता ही है, तो वो उपाय उसने किया, लाओ और छलांग मारे हम उस तरफ हो जाए, तो इसने उसी से छलांग लगाई थी। तो ऐसे करने के उसमें
निकल तो वो गई उधर, निकली और फिर ये संघ की तरफ नहीं गई। नो खेदा तुरा स्वगणे नवीज्यमाना, उसका साथी भी कोई नहीं है, जितने भी उसके गांव है उनसे भी वो अलग है। उसका भी दुख था कि हमारा कोई अब नहीं रह गया, जरूर जो था वो भी समाप्त हो गया। तो उसमें बड़ी दुखी स्थिति में वो थी। वहां से हो करके यहां से जब आगे बढ़ी तो कस्याचित् दर्याम कृष्ण सार सती निपपात अथ ममार्च, वह ये कि इसने छलांग तो लगाई बड़ी जोर से, और वो तेजी के साथ छलांग लगाने के समय में यह उधर से चिटकी गई और वहां से हट करके एक वहां का पर्वत की एक कंदरा के अंदर वो जाकर के गिर गई। वो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती थी कंदरा। संत जो बैठे हैं भरत जी उसको ये घटना उनकी आंखों के सामने हुई। क्यों आंखों के सामने हुई? यद्यपि ये गायत्री मंत्र जब कर रहे थे, आंख नीचे हुए थे, लेकिन आवाज जो सिंह की हुई है, अभी हमने आपको क्या बताया, लोग भयंकर, तो संत की भी आंखें सुन रही थी उस घटना पे। और इधर ये घटना देखी, बालक को भी देखा कि इसके जल के अंदर आ गया है, और ये भी देखा कि ये इधर उठ के और वो चली गई है कंदरा में। वो कंदरा में गई और कंदरा में ही जैसी ही हो गई है, बस इसको 2 मिनट नहीं लगे। कस्याचित् दर्याम कृष्ण सार सती, ये किसकी है? एक कृष्ण क्या एक मृग होता है, कृष्ण मृग, काला मृग होता है। तो ये जिसको पावन लोग मृग कहते हैं, पावन मृग, काला मृग, ये वही कृष्ण सार मृग होता है, और ये उसकी स्त्री है। कृष्ण सार सती, वो सती है। अपने यहां पर यह सिद्धांत रहे, मृगों में भी सतियां नहीं। मनुष्यों की बात छोड़ दीजिएगा, ये अपना भारतवर्ष इतना सुंदर रहा है कि यहाँ पर पक्षी भी इस तरीके के रहे। जहां तक ये आपने महिषासुर की बात सुनी होगी, असुरों के बारे में है, और वो मैसी की भैंसी, और इन तरीकों में थी कि अपने सतीत्व की रक्षा उसने की। ऐसे हमारे यहाँ पर पक्षी भी थे। अब आप देखिए कितनी कृष्ण सार की वो सती है। आज वो अपने पद से भी अलग है। क्या हुआ हाल उसका कि वो भरत जी देख रहे निपपा, ये देखा कि बड़ी जोर से उसको जाकर के गिर गई। क्यों गिर गई? कारण मालूम हो गए। एक तो उसका गर्भ चला गया और अपने खानदान से अलग हो चुकी। दोनों चीजों की स्थितियां उसके सामने इतनी बन गई कि वो अपने को संभाल नहीं पाई, वहां गिरी और मर गई तुरंत। उधर से ये घटना हुई और इधर भरत जी उसको देख रहे हैं कि जल के अंदर जा रहा है। वो 2-3 गोते लगा लिया जल के अंदर। ये कौन है? एक मृग बालक। क्या हालत उस बालक की है? महाराज ने देखा कि देखो ये जल के अंदर इस प्रकार से जा रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो राजर्षि भरत, आज राजर्षियों ने महाराज भरत जी आदाय ये वहां पूर्ण पड़े, उन्होंने उचित कार्य किया। उसको की आवश्यकता थी, ये आवश्यकता थी वहां पर जल में प्रवेश करने की। हमारे सामने कोई घटना हो रही है तो कर्तव्य हमारा है कि हम उत्तर करें। वो यहाँ की ये बड़े तेजी के साथ एक कूद कर करके और उस मृग कुमार को ले लिया, बाहर लेके आए, उसको पोंछा, साफ किया, और ऐसे पोंछ के साफ कर करके महाराज ने मन में ये विचार किया, मृत मातरम, इसकी तो मां तो मर गई है, बालक ये है किसको दे दे। सिंह की आवाज आ रही है, यदि हम इसको छोड़े देते हैं तो एक सिंह इसके ऊपर आक्रमण कर लेगा, और आक्रमण करने के बाद स्थिति ये बन जाएगी कि वो मां तो नहीं रही और हमारे सामने ये घटना हो रही है, इसके
हम भी एक दोषी बन जाएंगे। तो अब ये परिस्थिति में ऐसे आ गए कि इन्होंने कहा हम कहां छोड़े इसको, तो उस बालक को इन्होंने मृत कुमार को ले लिया और इन्होंने लेने के बाद उस गुणक को बालक को लेके पोषण पालन पीड़न या शुरू कर दी, ले आए अपने आश्रम पर और उसको बड़े प्रेम में गुणक भी कह देते थे और कभी कभी उसको ऋष कुमार के रूप में मानते थे। यहां भाव बन गया ऋष कुमार, बड़ा प्रेम करते थे। यानी यहां तक आप समझिए आ रहा नित्य प्रति रात में उसको अपने साथ पढ़ाते थे। महाराज वो ज्यादा दिन घटना ये नहीं हुई, बिल्कुल अंतिम समय के करीब की यह घटना है और यह है प्रारब्ध भोग। आज ही वहां बैठे होते तो कुछ ना होता, यही प्रारब्ध भोग है। आदमी कह देते हैं ऐसा ना होता तो क्या होता, अरे वो क्यों ना, वो प्रारब्ध भोग है उसका, वो तो बनी बनाया है, तो प्रारब्ध की स्थिति तो भोग रही है। देखिए प्रारब्ध भोग क्या होता है, जिसने राज्य छोड़ दी, गौर करें जरा आप, एक तर्कीय देते हैं, राज्य छोड़ी, 5 बच्चे छोड़े और सब कौन से बच्चे हैं, जो वास्तविक रूप में पिता का देवता के रूप में मानने वाले, वो बच्चों को छोड़ दिया, सारी संपत्ति छोड़ दी और यहाँ वो आता बना ली कि हम एक भी चीज अब ग्रह का आसन के नहीं लेंगे, बिल्कुल बंधुक रहेंगे हम उन प्रवृत्ति का आदमी। और देखिए क्या मानते हैं, तब पोषण। अब किसका पोषण होता है, मृग से पोषण, आज मृग का पोषण हो रहा है और पालन यूं इन तरीके से उसका करने लगे। लालन गोदी में लेते थे और गोदी में लेकर उसके मुंह पर हाथ घुमाते थे और कहते थे भैया घबराओ नहीं, रो मत, मामी और माता पिता हूं, अरे मैं ही तुम्हारा माता और पिता हूं, तुम हमें इस रूप में देखो, यूं खिलाने लगे। नित्य उसको अरे से आना हो गया था, छोड़ देते, बस यही मुंह पैदा हो गया। जानकारी तो आप थी, वहां तक तुमने ठीक किया, उचित किया, लेकिन अब वो जब चलने फिरने लगा है तो आपको क्या जरूरत है, वो अपने जगह में चला जाएगा। बस यहाँ यही गड़बड़ी कर गए और ये उसका प्रारब्ध भोग करा रहा। बड़ा अच्छा भवन यहाँ पंचम स्कंद में एक जगह आया है, संसार के अंदर हर व्यक्ति को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, मुक्त भी भोगता है। मुक्त आदमी कौन होता है, कौन है मुक्त? देखिए कोई आदमी जेल खाने में बंद कर दिया जाए और जब उससे निकाल दिया जाता तो क्या कहते हैं, मुक्त। ऐसे ही संसार से जेल खाने से निकल गया है जो, वही मुक्त है और क्या है। तो वो तरीके की यही मुक्ति मानी जानी चाहिए। तो देखिए महाराज वहां पर बंद में आ रहे हैं तो मुक्त भी व्यक्ति, गंगा जी के किनारे रहने वाले भी व्यक्ति प्रारब्ध को भोगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो हमने पहले किया है उसका जो विधान बना हुआ है वो हमें आपको भोगना पड़ेगा, चाहे हम हंस के भोगे और चाहे रो के भोगे, भोगना जरूर है। तो उस बीच में अब देखिए समय की बात, कितना व्यक्ति और यह हालत में है। अब क्या भेद क्या रह जाता है, मुक्त आदमी प्रारब्ध भोगता है और जो मुक्त नहीं है, बंधन में है, वो भी प्रारब्ध भोगता है। तो जब प्रारब्ध दोनों को भोगना है, अंतर क्या होता है, बस यही अंतर है। पंचम स्कंद में महाराज ने प्रारंभ में अच्छा एक श्लोक दिया, मुक्तो पितावतो विधियात् स्वदेहम् आराधमस्न अभिमान शून्य। आराधमस्न, आराध का तो भोग भोगेगा ही, लेकिन अभिमान शून्य, उसको देहाभिमान नहीं है और ये आदमी देहाभिमान के साथ भोगता है, बस इतना ही फर्क होता है। उसको देहाभिमान नहीं है, जो भी हो रहा होगा, मुझसे क्या मतलब, मुझसे क्या मतलब, थोड़ा है मुझसे क्या मतलब, थोड़ा शरीर को है, हमारे में कोई नहीं। आपत्तियां हैं शरीर को, मुझसे क्या मतलब है,
बस यही मुक्त है। और जो आदमी इस प्रकार से देखने लगे वही बंधन में है। भाई इतना फर्क होता है। तो देहाभिमान शून्य व्यक्ति कर्ता और भोक्ता दोनों चीजों को जो छोड़ गया है वही आदमी मुक्त है। वही मुक्त है जिसको कर्ता और भोक्ता का गुण हो। जब कर्ता नहीं है तो भोक्ता के क्या सवाल। ऐसे जो देहाभिमान से निर्मुक्त व्यक्ति है वो व्यक्ति जो है उनको भी प्रारब्ध भोगना है और बंधन वाला भी भोगेगा। तो देखिए अब प्रारब्ध भोग आ गया इनका। खिला रहे हैं लोग गोदी में, बड़े अच्छे प्रकार से उसको खिलाते थे और जो खिलाते हुए वो ऐसा विधान बन गया कुछ वो खिलाते खिलाते इनको। कभी कभी ये अहो बतायम हरे कुल का कभी कभी ऐसा हो जाता था कि उसको लेके चले और लेके चलते हैं तब उसको दिखाते हैं कांधे पर बैठाने, कांधे पर इसका नहीं उत्पाद पैदल नहीं चलने देते हैं उसको कि बच्चों को परेशानी हो जाएगी। तो उसको अपने कांधे पे बैठा और कांधे पे बैठा के चले। कौन आदमी चल रहा है? वही आदमी जो राज्य छोड़ चुका है वो आ गया पाप को भोगला उसको लेके अब यूं ऐसे लेके उसको चलते हैं। आप धीरे धीरे जहां कहीं जाते हैं मतलब कोई समझाए लेने तो उसको दिखाते हैं कि देखो तुम जब समझाने बोला तो हम जब तुमसे कहा करेंगे समझाए लाना हम की तो इसी जगह से आकर करके समझाए ले जाना। पाठ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं उसको। ये इस तरीके कर रहे हैं। तो उस बीच में बहुत बारी कह लेते थे सोगन सुहृद बंधुभ्या परिवर्जिता। इसमें न जाने कौन से नक्षत्र में जन्म पाया है कि इसकी मां भी समाप्त हो गई। सोगन सुहृद बंधुभ्या परिवर्जिता, कोई भी इसका नहीं है। तो अब केवल मैं ही हूं और शरणम च मोपसादिता, और वो भी मेरी शरण में ये प्राप्त हो चुका है। मां में वो माता पितरो, यह हमें ही माता और पिता के रूप में देखेगा और जिसका कोई यही नान्यम कश्चन, कोई और नहीं है। ये कर करके मत परायण से पोषण पालन पीड़न लालन, मत परायण मेरे में ही ये परायण होकर करके इस तरीके से कर रहा है, हमारे में ही परायण है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि इसका पालन पोषण इस प्रकार से हम सब करें। यह हमारा भी विधान इस प्रकार का है। क्योंकि नूनम आद्या साधवा ऊषम शीला कृपण सुहृदेव, इन तरीकों से देखा जाए तो अनेक अनेक प्रकार के कार्य ऐसे जो हैं आश्रित के किए जाते हैं। ये हमारे आश्रित है। ऐसे उसमें बड़े प्रेम के बहुत अच्छे ढंग से साथ में आसन शयन अपने स्थान असनादिशु सब साथ हो गए। भोजन भी करते हैं तो उसको साथ ही खिलाते हुए रहते हैं। फल आते हैं उससे भी कहते हैं देखो तुम यहाँ बैठो ऐसे फल खाओ, देखो हम जैसे पूजा करते हैं वैसे तुम भी पूजा करो। उसको पूजा करावे और उसी तरीके से वो करें। देखिए हालत क्या हुई, एक स्थान में रहना, सारे कार्य करना। स्नेहानुबद्ध हृदयासीत, स्नेहानुबद्ध हृदया, आज भरती का हृदय उस मृत के उसमें स्नेह में बदल गया। बिल्कुल बदले हुए हृदय मिला, उसकी इनको शांति नहीं। एक साथ बैठना, नियंत्रण करना, तपस्या की स्थितियां कमजोर हो गई। आसक्ति इधर हो गई। जब आसक्ति इधर हो जाएगी तो उधर से आसक्ति आटेगी जरूर, स्वाभाविक हो गया। अब ये उसी को गोदी में लेते थे, गोदी में लेके खेलना और बैठालना ये सब। कुशक कुसुम समित पलाश फलोदकानी आहरिष्यमाना, साथ ले जाए। एक एक दिखाना कि देखो कुछ यहां से लेना और फूल यहां लेना, और देखो ये फल ऐसे ऐसे हैं, इनको ऐसे लाना, एक एक करके। और ऐसे उसके साथ में रह रहे हैं, साथ में जाते हैं। इसलिए वृक्षाला प्रकादिभ्या भय मन भय
भयम आसन समाना, ये मानते थे कि अकेले इसको अभी भेज देंगे तो भेड़िए वगैरह और एक जो हिंसक जीव है वो समस्त हिंसक जीव इसके ऊपर आक्रमण कर देंगे, तो इसलिए वो अपने साथ अभी लेके जाते थे। देने से क्या होगा कि कुछ ऐसी स्थितियां बन गई जब लेके जाए और कभी वो उतार दें। तो जैसे आपने देखा होगा गृहस्थाश्रम में पिता या माता जब अपने बच्चों को घुटनों से चलते हुए देखते हैं, कभी दांत आ जाते हैं, तो दोनों को प्रसन्नता होती है। ऐसी महाराज को प्रसन्नता हो रही है उस वर्ग से, वही आनंद ये ले रहे हैं। पतिश्च मुक्त भावे, जब वो चिटकता है और चिटक क्यों चलता है, तो पतिश्च मुक्त भावे, बड़े नीचे ऐसे हेरते हैं, शाबाश अब तो तुम बहुत अच्छे से हेरते हो, बहुत ठीक। यह हालत उसकी मुक्त भावेन तत्व तत्व वहां पर खड़े होकर करके उसकी उसी प्रकार की स्थिति देखते हैं। अब क्या हो गया, अति प्रणय भर हृदया, अति प्रणय भर हृदया, हृदय में तो प्रेम का भाव ही नहीं रहा, वो हालत इनकी हो गई भरत जी की। कार परिण्यात इस कंधे नोती, जब ज्यादा दूर चल जाए तो एकदम भावना आ जाती थी कि थक गया होगा, और ऐसा कह करके उसको ऊपर इस कंधे में बैठा ले, आओ प्यारा तो वो ऐसे एक मुक्त को हालत ही आ गई, जैसा ही को भोगना है उस तरीके। अब एवं करके, और ये नहीं मुदम परम क्या आनंद ले रहे हैं उसके साथ साथ में महाराज को बहुत बड़ा आनंद ले रहे हैं उस बालक के साथ। देखिए अब उसको लेकर करके जब आए, कुछ ऐसा कारण बन गया कि इनको ये ध्यान तो ये हो ही गया, ऐसा आ गया कि हमारे कार्य में बड़ी बाधा हो गई। इतने दिन से हमने माला नहीं घुमाई और ये साथ में रहता है और हमारा कार्य बिगड़ गया। ये आया तो हमने कहा देखो एक काम करना, हमारे उधर से हमारी पूजा नहीं होती है, बैठो जा, और जैसे हम आकर मीटे वैसे मीचो, उसी जगह तुम भी रहो, और देखो अलग बैठेगा ना, और ये माला घुमाने लगे उसमें। तो जिस वक्त ये ऐसे माला घुमावे तो थोड़ी देर बैठा रहे, और बैठने के बाद उसकी पड़ गई, जो आदमी एक साथ सोता हो यदि वो बड़ी में बैठ जाए तो कौन सी बुराई करता है। सारा कार्य उसके साथ में है इनका, खाना पीना बैठना उठना, तो यदि वो आगे भी बढ़ जाए तो उसमें बुराई किया उसकी। तो वो करता ये था कि जब ये आकर नीचे तो ये आवे और आकर करके इनकी गोदी में बैठ जाए, रोज की आदत पड़ी थी, गोदी में बैठ जाओ, कभी मुंह यहाँ कर दे कभी उधर कर दे, तो इनकी आंख जाती तो खुद, जब आंख खुल गई तो लड़का नहीं मानेगा, समझ बैठूंगा, फिर बैठा दे उसे। ऐसे करने के बाद अब उसमें बीच में स्थिति ऐसी थी कि वो फिर आंख में थी, फिर वो आया, तो एक बार उसने ऐसे कर दिया, इन्होंने उसको एक बार कस के थप्पड़ मार दी। अरे क्यों बैठा, जो इन्होंने उसको थप्पड़ मारी वो थप्पड़ जान गया, थप्पड़ समझ गया अपना, बस वही स्थिति है। पर पक्षी भी जान जाते हैं आप किधर है, क्या वो सब जानते हैं। हालत ये आई कि ये आसानी नहीं, और इन्होंने अपनी माला घुमाना शुरू कर दी, और वो जो था वो अपना खानदान पहचान चुका था, वो अपने खानदान में चला गया, इनकी थप्पड़ मारने में वहां चला गया। अब जब वो हार चला गया तो यहाँ तो कुछ है नहीं, ये अपना करते रहे बने। आंख जब खोली तो एकदम ध्यान आया, देखो मैंने उसके थप्पड़ मार दी थी और देखो तब से नहीं आया, और इसको बड़ा कष्ट हुआ होगा, देखो इसकी माताजी नहीं है, इसका बाप नहीं, हमने बड़ी गलती की। अब ये ध्यान में आकर करके लगा, अरे भाई हिरण कुमार अब आओ, देखो हम उसको पूजा कर रहे थे, तुमसे भी बता रहे थे तुम पूजा करो, और हमने तुमसे कहा तुम नहीं मानते थे, हमने मारी थप्पड़, तो उसमें कौन सी बात, आओ तुम्हें गोदी में खिला में, और वहां का बैठा है वो जो आ जाए गोदी में, ये अपना सब स्थान देख डाला, वो कहीं नहीं। अब क्या हालत हुआ,
समुद्री मना नृदी नहीं वक्रपणा। क्या होती है इस पर? व्यास में क्या उपमा दी? नृदी नहीं वक्रपणा। एक कृपण आदमी जिसने जीवन में पैसा संचित किया है, खजाना तो अपना बंद किया है, सब जमा कर उसका पैसा, लेकिन स्वतः उसने कपड़ा नहीं पहना और एक कपड़ा जहां भाग जाए टेबल लगवा देती थेगरी, और थेगरी लगा तो कब 20 साल से पहले और रुपया जमा उसका